नमस्कार। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कुलदीप सर आपको मैथ पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुणनखंड। सही, क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। सही, क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। अब जो गुणनखंड क्या होता है पहले ये समझते हैं। गुणनखंड क्या होता है? एक कोई संख्या दी जाएगी, उस संख्या से छोटी और बराबर सभी ऐसी संख्याएं जिसका उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वही हमारे क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। सही, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? गुणनखंड कहलाएगा। जैसे कि संख्या है मेरे पास 12, ये 12 हमारे पास संख्या है और 12 के मैंने अगर फैक्टर किए तो सबसे पहले 1 का गुणा 12 में जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 4 का जाएगा और फिर 6 का जाएगा और 6 के बाद किसका जाएगा? 12 का जाएगा। तो 1 का भाग 12 में गया, 2 का गया 2 6 12, 3 का 3 चौक 12, 4 का 4 3 12, 6 का 6 दूनी 12, 12 का 12 एकन 12। तो ये हमारे क्या हो गए? 12 के गुणनखंड हो गए। अब यहाँ क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? देखो, 2 है, 3 है, ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। तो हमसे क्या है? अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता है। ये कहेगा कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सही, क्या पूछ सकता है? 12 के अभाज्य गुणनखंड। अगला देखो, 1 है, 3 है। सही है, 1 3, ये कैसे हमारे विषम गुणनखंड है। कैसे हैं? विषम गुणनखंड। तो हमसे क्या कह सकता है? विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। किसकी? विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो 2 4 6 12 ये चीजें हैं, तो ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे सम गुणनखंड है। कैसे बेटा? सम गुणनखंड। तो हमसे क्या पूछ सकता है? सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सही है। तो देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। जब इन सबको मिला दिया जाएगा तब हमारा क्या कहलाएगा? तब हमारे सभी यानी टोटल यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करें बेटा? कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहला बन जाएगा अभाज्य, फिर टोटल, फिर सम और फिर विषम। टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे? 4 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे? 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्या बनेगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। किसकी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा जो हमारा बन जाएगा, सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तीसरा जो बनेगा, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। चौथा जो बनेगा, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सही। तो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या और सभी सम गुणनखंडों की संख्या। इस प्रकार हमारे कितने प्रकार के बनेंगे? 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देखो, इसके आगे सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सही। सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सही है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करेंगे बेटा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन आया 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सही है। 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया? 24 लिखा और 24 अभाज्य संख्याओं का भाग देना चालू किया। 2 से 12 बार कैंसिल,
फिर 2 से 6 बार कैंसिल, फिर 2 से 3 बार कैंसिल, और फिर 3 से 1 बार कैंसिल। तो ये आ गया तुम्हारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, इनकी घात बना लेंगे क्योंकि हमें इनकी काउंटिंग से मतलब है। तो यहाँ 1 2 3, तो 2 और 3 बार लिखा तो 3 घात हो जाएगी, 3 एक बार लिखा तो 1 घात हो जाएगी। अब गुणनखंडों की संख्या बताएंगे तो 2 की घात 3 है तो हमने क्या लिख दिया 3, प्लस 3 की घात 1 तो हमने क्या लिख दिया 1, 3 और 1 4। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे बेटा, 4 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, 4 गुणनखंड होंगे। 24 के अगर हमसे गुणनखंड पूछे जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे, अभाज्य गुणनखंड, तो 24 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला देखो, एक तुम लोग करके दिखाओ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। छत्तीस ले लो, 36 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। से किसके बेटा, 36 के। तो हमें क्या बताना, 36 के सभी अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो हमने लिए 36 के फैक्टर करना स्टार्ट किया। 2 से किया 18 बार कैंसिल हुआ, फिर 2 से किया 9 बार कैंसिल हुआ, फिर 3 से कैंसिल किया 3 बार कैंसिल हुआ, फिर 3 से किया 1 बार कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बेटा, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, तो 2 प्लस 2 बराबर कितने गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड होंगे। सही कितने होंगे, 4 गुणनखंड होंगे। अब जो अभाज्य गुणनखंडों का एक और क्वेश्चन आता है, सही, अभाज्य गुणनखंडों का एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है देखें। सही, इसके कितने होंगे, 4। जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास इस प्रकार से, 2 की घात 14 इंटू 5 की घात 7 इंटू 12 की घात 10 इंटू 18 की घात 5। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा बेटा। और ये कहेंगे गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। किसकी, अभाज्य। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड बताने, इसके क्या बताने बेटा, अभाज्य गुणनखंड बताने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इनका अभाज्य होना जरूरी है। जैसे कि 2 लिखा है, 5 लिखा है, 12 लिखा है और 18 लिखा है, इन सबका क्या होना जरूरी है, अभाज्य होना जरूरी है। तो तुम 2 को अभाज्य करोगे, 2 का तो अभाज्य 2 ही रहेगा, 5 का भी क्या रहेगा, 5 रहेगा। लेकिन 12 के करोगे तो 12 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब 2 की घात 10, 3 की घात 10 और 3 की घात 10, सॉरी 2 की घात 10, 2 की घात 10 और 3 की घात 10। 18 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6 6 3 18, 2 की घात 5, 3 की घात 5 और 3 की घात 5। अब ये सबके सब देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, अभाज्य दिखाई दे रहे हैं, सबके सब अभाज्य दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, इनकी जो घातें उन्हें जोड़ देंगे। तो 14 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, सही है, 5 प्लस 5। अब देखो हमने जोड़ा, सही है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 10 20 30, 30 और 10 40, 40 और 5 40 और 5 45, 45 और 5 50 और 2 52 और 2 56 के 6 हासिल 1, 5 और 1 56 के 5 और 1 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। दोबारा जोड़ो, 15 10 25 25 और 35 35 और 10 45 45 और 7 52 52 और 4 56 56 और 10 66। तो टोटल कितने गुणनखंड होंगे बेटा, टोटल 66 गुणनखंड हो जाएंगे। सही, टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे हमारे, 66 गुणनखंड हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 की घात 10 इंटू 8 की घात 5 इंटू 7 की घात 9 इंटू 10। इसके हमें क्या बताने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड बताने से क्या बताने, कुल अभाज्य। तो सबको अभाज्य बना देंगे। तो 5 का तो 5 ही रहेगा, तो 5 की घात 10 इंटू 8 का हो जाएगा 2 की घात 5, 2 की घात 5 और 2 की घात 5, सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 का 7 रहेगा और 10 का हो जाएगा 2 की घात 1 और 5 की घात 1, सही क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 और 5 की घात 1 हो जाएगा। अब देखो जोड़ दो, घाते ले लो सब, क्या ले लो, घाते लो। 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 5 15 5 20 20 और 5 25 25 और 35 और 1 36। तो टोटल कितने गुणनखंड होंगे बेटा, 36 गुणनखंड होंगे। सभी लोग
कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे। क्वेश्चन देख के क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी से आंसर बता देंगे। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे बेटा, 36 टोटल इसके गुणनखंड होंगे। तो ये पहले टाइप का गुणनखंड हमारा खत्म हुआ। अब दूसरे टाइप का गुणनखंड स्टार्ट करते हैं। सही, तो दूसरे टाइप का गुणनखंड हमने क्या लिखा था, सभी धनात्मक। तो दूसरा हमने लिखा था, क्या लिखा था, सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब देखो सभी धनात्मक, ये सबसे इंपोर्टेंट है और सीटेट यूपीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा, सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के कई तरीके हैं। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, 60 के सभी धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करो। 60 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, सही है, ज्ञात करें। अब देखो 60 के सभी धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करने हमें, तो 60 के सभी धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 60 हमें दिया है, सही, जो हमें क्या दिया बेटा, जो हमें 60 दिया हम क्या करेंगे, उसका 60 के अभाज्य फैक्टर करेंगे। सही, कैसे फैक्टर करेंगे, अभाज्य, जो अभी हमने करना सीखा था। तो हमने पहले 2 से दिया, कितनी बार गया, 30 बार। फिर 2 से दिया, कितनी बार गया, 15 बार। फिर 3 से दिया 5 बार और फिर 5 से देंगे 1 बार। सही, 2 से दिया 30 बार, फिर 2 से दिया 15 बार, फिर 3 से दिया 5 बार और फिर 5 से दिया 1 बार। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब देखो जब हमें क्या करना था, जब हमें सभी अभाज्य लेने थे तो हमने क्या किया था, सभी घातों को जोड़ दिया था। अब हमें अभाज्य नहीं लेने, अब हमें क्या लेने हैं, टोटल गुणनखंड लेने हैं। सही, कैसे लेने हैं, टोटल। तो टोटल गुणनखंड लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो घातें होती हैं उनमें 1 प्लस कर देते हैं। इसकी घात कितनी 2, तो 2 + 1 इंटू 3 की घात क्या है 1, तो 1 + 1 इंटू 5 की घात क्या है 1, तो 1 + 1। अब कर दो, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 60 के टोटल धनात्मक गुणनखंड कितने हो जाएंगे बेटा, 12 हो जाएंगे। 60 के सभी धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, 12। तो किसी भी संख्या के सभी धनात्मक गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या के अभाज्य फैक्टर करेंगे। 2 से 60 बार कैंसिल, फिर 2 से 30 बार, फिर 3 से 15 बार, सॉरी 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसमें, घातों में। तो 2 + 1, फिर 1 + 1, फिर 1 + 1, तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारे टोटल कितने गुणनखंड होंगे बेटा, 12 गुणनखंड होंगे। सही, कितने होंगे, 12 गुणनखंड। अब एक क्वेश्चन मैंने किया, अब अगला क्वेश्चन कौन करेगा, आप लोग करेंगे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सही, क्या बताना है, 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे और मैं सॉल्व करता हूं तब तक ये क्वेश्चन। देखो मैंने क्या किया, 210 के सभी धनात्मक गुणनखंड लेंगे तो हमने क्या किया, 210 के फैक्टर करना स्टार्ट किया। 210 के फैक्टर किए सबसे पहले, तो 2 × 2, 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी, 2 पंजे 10। फिर हमने 3 से दिया, 3 × 9 बचा 1, 3 पंजे 15। फिर हमने 5 से दिया, 5 × 7 35। फिर हमने 7 से दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। सही, कितना आ गया बेटा, हमारा 1 आ गया। तो फिर हमने इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। सही है, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। ये हमारे क्या आ गए, इनके फैक्टर आ गए। तो हमें किससे मतलब था, घातों से मतलब था। से किससे मतलब था, घातों से। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो घातें हैं उनमें 1 प्लस करेंगे। तो हमने लिखा 1 1 1 और 1। इन घातों में हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है। बेटा इन घातों में क्या करना है, 1 प्लस करना है। तो हमने इन घातों में 1 प्लस करने के लिए हमने लिया 1 + 1, सही है, इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, ये हमने ले लिया। ये क्या होगा, हमारा 1 प्लस कर दिया हमने। तो अब हमारी जो संख्या आएंगी वो क्या आ जाएंगी, वो आ जाएगी हमारी 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
तो क्या हो जाएगा बेटा, 210 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, 210 के जो टोटल धनात्मक गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा हमारे, 210 के टोटल धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, 16 होंगे। सही, कितने होंगे, 16। 210 के धनात्मक गुणनखंड होंगे, कितने होंगे, 16। अब आप सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख गए होंगे, तो हम तीसरा स्टार्ट करते हैं। अपना तीसरा पॉइंट कौन सा स्टार्ट करते हैं, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सही, कौन से, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देखते हैं, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सभी सम गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, तो देखें सभी लोग, हमारा अगला तीसरा, सही है, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सही है, सभी सम गुणनखंड करने हैं। सही, क्या करने हैं, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। हाँ भाई, राइटिंग थोड़ा वैसा ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन सुन लें, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो हमें क्या करना है, सभी सम गुणनखंड लेने हैं। कैसे लेने हैं बेटा, सभी सम गुणनखंड लेने। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, हमने एक क्वेश्चन लिया सिंपल सा हमारा, 48 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर। सही है, 48 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो 48 के सभी सम गुणनखंड लेने हैं। 48 यानी 48, गुणनखंड मतलब क्या होता है, फैक्टर। अब देखो हमें 48 से सभी सम गुणनखंड लेने, तो सबसे हम क्या करेंगे, 48 के सभी अभाज्य फैक्टर कर देंगे। कैसे फैक्टर कर देंगे, अभाज्य तो हमने 2 से किया, 2 दूनी 4, सॉरी, और 2 चौक 8, फिर 2 से किया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 6 बार, फिर 2 से किया 3 बार, और फिर 3 से किया 1 बार। फिर आ गया तुम्हारा 1 2 3 4, 2 की घात क्या आ गया बेटा, 4 इंटू 3 की घात क्या आ गया 1। सही, 2 की घात क्या आ गया 4, और 3 की घात क्या आ गया 1 आ गया। तो हमें क्या लेनी है, सम लेनी है। सही, क्या लेनी है, सम गुणनखंड। कैसे गुणनखंड लेनी है, सम। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी सम गुणनखंड लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 होता, ये 2 की जो पावर होती है, सही, 2 की जो पावर होती है, इसमें कोई चेंज नहीं करते। 2 की पावर जैसी होगी वैसी की वैसी उतार देंगे। 2 की पावर 4 तो क्या आ गया 4। अब इंटू बाकी जितने भी अंक होंगे उनकी जो पावर होंगी उनमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। सही, उनमें क्या करेंगे 1 प्लस। तो 1 और 1 2, तो हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर का 8। सही, क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 बराबर का 8। तो क्या हो जाएगा हमारा, 48 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी बेटा। सही, 48 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। टोटल कितने होंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सम होंगे वो कितने होंगे 8। उसमें विषम कितने होंगे पता नहीं, अभाज्य कितने होंगे हमें नहीं पता, लेकिन जो सम होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ, उसे सब लोग करेंगे फटाफट। देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, 150 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, 150 नहीं 100 के निकालना। सही, पेपर में आ चुका है, 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो 100 के सभी सम गुणनखंड लेने, तो हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया। अब 100 में 2 से भाग दिया, फैक्टर करेंगे, 2 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 50 बार। फिर 2 से दिया कितनी बार गया, 25 बार। फिर 5 से दिया कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 से दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। अब तुम्हें कैसे फैक्टर लेने हैं, सम लेने हैं। सही, कैसे लेने हैं, सम। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात जो 2 वो सीधा सीधा आएगा, और 5 की घात 2 जो उसमें क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 3 बराबर का 6। तो 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। सही, 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 6। आया होगा समझ में, यहाँ तक चाहिए तो क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। सही, क्या कर देंगे बेटा 1 प्लस कर देंगे। किन में, 2 के बाद जितने भी पद आएंगे उनमें सब में 1 प्लस करेंगे, लेकिन 2 में कोई 1 प्लस नहीं करेंगे। 2 का मतलब 2 की घात में हम कोई 1 प्लस नहीं करेंगे। आई बात समझ में। अगला देखें, एक और ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 150 ले लो। 150 के लेने हैं, तो मैंने 150 के फैक्टर किए, 2 से किया,
75, फिर 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1, 5 पंजे 25, 75 दूनी 200। तो ये आ गया तुम्हारा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। सही है, सही है। 5 पंजे 25, 75 दूनी 150। अब देखो 2 की घात 1 है तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा, लेकिन 3 की घात 1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 5 की घात 2 है तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 1 6। तो 150 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। सही, 150 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बेटा 6 होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला टाइप लिखते हैं अपना चौथा टाइप। तीन तरह के क्वेश्चन हो गए, चौथा जो क्वेश्चन बनेगा वो देखो। सभी विषम, सही, कैसे सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब कैसे गुणनखंड होंगे सभी के सभी विषम लेने हैं। पहले हमने अभाज्य लिए, फिर टोटल लिए, फिर सम लिए, और अब क्या लेंगे विषम लेंगे। सही, क्या लेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। सही है, क्वेश्चन लिया हमने 185 ले लो या 140 ले लो। 140 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखो 150 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, सॉरी 140। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 140 के फैक्टर कर देंगे। से 140 के अभाज्य फैक्टर करेंगे तो 140 के अभाज्य फैक्टर आएंगे। पहले हमने 2 से कैंसिल किया, 2 सत्ते 14, फिर 2 से किया 35, फिर हम करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, और फिर हम करेंगे 7 से। सही, किससे करेंगे 7 से। तो सीधा सीधा आ जाएगा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। सही है, 2 की घात 2, 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब देखो हमें कैसे लेनी है विषम लेनी है। सही, कैसे लेने हैं विषम। तो जब विषम गुणनखंड लेंगे, कैसे लेंगे विषम गुणनखंड लेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं होगा। से 2 से कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा क्या आ जाएगा 5 की घात 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर का 4। से क्या आ जाएगा 4। 140 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 140 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी। सही, 140 के सभी जो विषम गुणनखंड होंगे उनकी संख्या क्या होगी बेटा 4 होगी। सही है। अगला एक और क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे फटाफट। तीन 300 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सही, किसकी 300 के सभी क्या करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। किसके 300 के। तो देखो 300 के सभी विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले वही काम करेंगे, 300 फैक्टर करेंगे। सही, 300 के क्या करेंगे अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो 2 से हमने दिया 150 150 बार, फिर 2 से दिया 75, फिर हमने 3 से दिया 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 25 आ गया। फिर हमने 5 से दिया 5 बार और फिर 5 से देंगे 1 बार। तो ये आ गया तुम्हारा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब देखो क्या करना हमें विषम सॉरी सम लेनी है। सही, क्या लेना है सम। 5 की घात क्या होगा 2 होगा। सही, सम लेने हैं सॉरी विषम लेने हैं। कैसे लेने हैं विषम गुणनखंड लेने हैं। अब विषम गुणनखंड लेनी है तो हमें क्या करना 2 से कोई मतलब नहीं रहेगा। 3 की घात 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर का 6। सही, कितने होंगे टोटल फैक्टर 6 हो जाएंगे। सही, कितने हो जाएंगे बेटा 6 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक। एक और क्वेश्चन करते हैं। दो 210 के
सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो 210 के सभी विषम गुणनखंड लेंगे तो 210 के फैक्टर किए हमने, 2 एकन 2, 0 और 2 पंजे 10, फिर 3 से, 3 3 और 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 7 35, फिर 7 से 1, तो आ गया तुम्हारा 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। फिर से कैसे लेंगे विषम, तो 2 से कोई मतलब नहीं है, 3 की घात 1 है तो क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा, फिर 5 की घात 1 है तो क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा, फिर 7 की घात 1 है तो क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो टोटल जो हमारे विषम होंगे वो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसी टोटल विषम गुणनखंड जो होंगे वो 210 के कितने हो जाएंगे टोटल 8 हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। सही कितने हो जाएंगे बेटा टोटल हमारे विषम गुणनखंड 8 हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत यहां तक। अब ये हमने क्या है गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख ली। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, नंबर 2 कुल गुणनखंड, नंबर 3 सम और नंबर 4 विषम गुणनखंड। यानी कि हम क्या है सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख गए। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल बनता है। सही क्या बनता है योगफल। अब इन गुणनखंडों में भी योगफल में भी क्या होगा सभी का योगफल होगा, सम का होगा और विषम का होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सभी धनात्मक गुणनखंडों, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। सही क्या होता है सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो सभी धनात्मक गुणनखंडों का और ये जितने भी गुणनखंडों के योगफल हैं इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अगली वीडियो में गुणनखंड पार्ट 2 में। सही किसमें पढ़ेंगे गुणनखंड पार्ट 2 में। सही है। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे गुणनखंड पार्ट 2। तो सभी लोग क्या करेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जो पहली बार चैनल पे आए वो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। ओके थैंक यू।